बोलो वृंदावन भाई लाल की जय। आइए भक्तों, कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में करक अर्थात करवा चौथ पूजा विधि को श्रवण करते हैं। बोलो वृंदावन भाई लाल की जय। इस प्रकार कार्तिक मास पक्ष की चतुर्थी को जो है करवा चौथ का यह व्रत किया जाता है। इसे सुहागिन स्त्रियां माताओं के द्वारा अपने सुहाग की रक्षा हेतु एवं पति पुत्र आदि की जो है लंबी उम्र दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं। इस करक अर्थात करवा चौथ व्रत में दिन भर उपवास निर्जला रख करके रात्रि में जब चांद का उदय हो जाता है, चांद निकल जाता है, तब चंद्रमा के निकल आने के बाद उन चंद्रमा देव को जो है जल से अर्घ्य दिया जाता है। और व्रत में जो है कहते हैं 2 मिट्टी के करवे रखे जाते हैं। वह उन करवे में 4 सीख लगाई जाती हैं। करवे के भीतर जल व अक्षत और हो सके तो यथाशक्ति पंचरत्न भी डाले जाते हैं। उसके ऊपर में जो है प्याले में चावल व दिया रख दिया जाता है, जो कि पूजन के समय जलता रहता है। खंड कलश दीप चलते हैं। और किसी यहाँ पर जो है करवे के ऊपर मालपुआ है, मीठा गुलगुला भी रखा जाता है। नाना प्रकार के पकवान मीठा रखते हैं। किसी के घर पर जो है कहते माठ बना कर के बीच में चांद की तरह गोला करके उसकी पूजा कर मनसा जाता है। और साथ ही चावल के आटे का जो है चांद व तारा बना करके उसकी पूजा की जाती है। और पूजन के समय स्त्रियां पूरा 16 श्रृंगार सज करके जो है कहती विधि पूर्वक पूजन करती हैं, आराधना करती हैं। और व्रत के समय जल है, अक्षत है, ये पन धूप अगरबत्ती पुष्पमाला घीव रुई सिंदूर की जो है आवश्यकता होती है। साथ में गौरी माता भी रखा जाता है। उसके सिंदूर का सुहाग भी माताओं के द्वारा लिया जाता है प्रसाद के रूप में। यह करवा चौथ व्रत विधि व पूजन सामग्री के बारे में बतलाया गया है। अब आइए माताओं भक्तों करवा चौथ का जो है पूजन का संकल्प विधि को सुनते हैं। पहले जो है कहते हैं अपने ऊपर जो है कहते हैं जल छींटना चाहिए। और उसके बाद मुख में जो है कहते हैं आचमन करके शुद्धिकरण करना चाहिए। फिर जो है कहते हैं जल चावल अक्षत फूल लेकर संकल्प करे कि मैं अपने सौभाग्य हेतु करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ का व्रत करूंगी, पालन करूंगी, उपवास करूंगी, निराहार रहकर निर्जला उपवास करूंगी। ऐसा संकल्प करके एक वट वृक्ष का चित्र बनाना चाहिए। उसके जड़ में जो है कैसी माता पार्वती, गणेश भगवान और स्वामी कार्तिक भगवान का जो है कहते मूर्ति रखें या यथाशक्ति चित्र बनाना चाहिए। आजकल जो है कहते हैं छपा हुआ चित्र मिलता है, उन चित्र फोटो को रख करके उसके सामने विधि पूर्वक 16 उपचार से पूजन करना चाहिए। और इस प्रकार पूजन प्रारंभ करते हुए जो है कहते निम्नांकित मन का उच्चारण करते हैं। ओम नमः शिवाय सर्वाण्य सौभाग्यम संतति शुभाम प्रयक्ष भक्ति युक्तानाम नारीणाम हरवल्लभी। ऐसा मतलब पूजा करती हैं। इस प्रकार गौरी माँ के पूजन करे कहते हैं। और ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से श्री जी भगवान व स्वामी कार्तिक की जो है कहते हैं और श्री गणेश भगवान जी को श्रद्धा पूर्वक उपचार से पूजन आराधना करते हैं। भगवान परमात्मा को जल है, गंगा जी स्नान कराते हैं। और दूध है, दही है, शर्करा है, मधुरस है, पंचामृत स्नान कराते हैं, शुद्ध जल स्नान कराते हैं। और नाना प्रकार का जो है कहते वस्त्र चढ़ाते हैं। माता गौरी में सौभाग्य साड़ी है, साया पोल का सिंदूर जो है सौभाग्य की वस्तु चढ़ाते हैं।
और इस प्रकार के पश्चात जो है परमात्मा भगवान को चंदन लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं। माता पार्वती को सिंदूर जो है कहते हैं सुहाग लगाते हैं, उस चंदन को सुहागिन जो है अपने मस्तक पर लगाते हैं प्रसाद के स्वरूप। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक पूजन करे और कड़वे को पीले एपन से रंग लिया जाता है। फिर ऊपर लिखित सामग्री से विधि पूर्वक 16 उपचार से पूजन की जाती है। फिर एक दूसरे स्त्री माताओं के द्वारा अपने करवे की अदला बदली की जाती है। उसके पश्चात पूजन करके इस सुंदर करक चौथ अर्थात करवा चौथ महात्म्य कथा को जो है कहते श्रवण करती हैं, सुनती हैं। और उसके बाद चंद्रमा को जो है उदय हो जाता है, निकल जाता है। तब चंद्रमा देव भगवान को जल से अग्र दिया जाता है। अग्र के बाद सुहागिन माताओं के द्वारा गौरी माता में चढ़ा हुआ सिंदूर जो है सुहाग लिया जाता है। तत्पश्चात अपने स्वामी के हाथों से जल व मिष्टान ग्रहण करती हैं तथा दिन भर के निर्जला उपवास के बाद भोजन करती हैं, पारण करती हैं। किसी किसी के घर में इस दिन चावल के आटे का जो है फरा और उड़द की दाल भर के सुंदर पकवान बनाया जाता है। वह पक्का भोजन पूरी कचौड़ी इत्यादि 56 प्रकार के भोजन तैयार करके तरह तरह की सब्जियां बनाई जाती है। भगवान भूल गा करके जो है भोजन करती हैं। इस प्रकार करवा चौथ विधि पूजन विधि बताया गया है। आइए भक्तों अब करक चौथ अर्थात करवा चौथ के व्रत महात्मा को कथा श्रवण करते हैं। बोलो शंकर विनाथ भगवान की जय, भगवान की जय, स्वामी कार्तिकेय भगवान की जय। इस प्रकार नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में जो है कहते हैं 88,000 संत साधु महात्मा वैष्णव संत इत्यादि ब्राह्मण महाराज वहां पर बैठे हुए हैं। और व्यास महाराज के परम सिद्ध सूर्यमुखार बिंदु से नाना प्रकार के व्रत महात्मा कथा को श्रवण कर रहे हैं। ऐसे वैष्णव स्वन का ऋषि गंधु वहां जो गए प्रार्थना करते कि हे व्यास महाराज के परम शिष्य, हे वैष्णवतम भगवान आग्रह करके हमें जो है कहते हैं कार्तिक माह के पक्ष की जो है कहते हैं करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ की जो है महात्म्य कथा पूजा विधि को जो है उनको महात्म्य महिमा को आगे करके बतलाइए। तब जो है कहते हैं वैष्णव तम सूर्य महाराज कहते हैं कि हे वैष्णव गण, हे सोनगादि ऋषि गण महात्मा, इस प्रकार जो है पूर्व काल में जो है कहते हैं मानधाता के ने कहा, हे इंद्र तब के लिए अर्जुन के जो है कहते हैं कोलगिरी पर चले जाने के पश्चात द्रौपदी खिन्न हो गई थी, मन में दुखित हो गई थी, चिंता करने लगी, अहो मेरे स्वामी मेरे पति अर्जुन ने जो है कठिन कर्म आरंभ किया है, तप किया है। इस कार्य में जो है नाना प्रकार के विघ्न डालने वाले बहुत से अज्ञात शत्रु हो जाएंगे, आ जाएंगे, उनकी तपस्या में बाधा डालेंगे। इस प्रकार मन में चिंता करने लग जाती हैं और श्री कृष्ण जी महाराज जी से ऐसे चिंता कर द्रौपदी ने विघ्न को हटाने का उपाय पूछा। द्रौपदी ने कहा कि हे जगन्नाथ भगवान, हे केशव, हे माधव, आप मुझे ऐसा व्रत बतलाइए कि जिसके करने से सभी विघ्न नष्ट हो जावे। तब द्रौपदी के सुंदर मधुर वाणी वचन को सुन करके परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र महाराज कहने लग जाते कि हे महाभागे, एक समय माता पार्वती ने शंकर जी से इसी प्रकार पूछा था। तब संगमनाथ भंडारी ने माता पार्वती से जो बतलाया था उसे हम कहते हैं कि हे वरारोहे, उसी करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ नाम का व्रत को मैं कहता हूँ। अपने मन को एकाग्र करके इस कथा महात्म्य महिमा को श्रवण करो, सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को हरने वाला है और बाधाओं को दूर करने वाला है। माता पार्वती ने कहा कि हे भगवान,
यह करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ किस प्रकार का व्रत है तथा उसका क्या विधान होता है और पहले किसने इस व्रत महात्म्य को किया है, पूजा आराधना को किया है, कृपा करके हे स्वामी मुझे बतलाने का कष्ट करे। तब श्री भगवान संग भंडारी कहते कि हे पार्वती, रत्न विभूषित 4 दीवारियों में गिरे हुए स्वर्ण व चांदी के भवनों से भरे हुए विद्वान पुरुषों से सुसेवित संसार लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहां वेद ध्वनि हो रही है और ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक इंद्रप्रस्थपुर अर्थात दिल्ली नगरी में एक वेद शर्मा नाम का ज्ञानी ब्राह्मण महाराज रहता था और उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 संतान पुत्र गण थे तथा संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक उनकी पुत्री उत्पन्न हुई है। उसकी आंखें नीलकमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य हो जाने के समय उनके पिता वेद शर्मा ब्राह्मण महाराज ने एक वेद शास्त्र के जानने वाले ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण महाराज को जो है कहती हैं विवाह के विधि से जो है उसे विवाह विधि से उस अपनी पुत्री का कन्या दान कर दिया, प्रदान कर दिया कहती हैं। तत्पश्चात वीरवती ने अपने भाई की स्त्रियों अर्थात भौजाइयों के साथ गौरी माता का व्रत किया। तत्पश्चात कार्तिक मास पक्ष चतुर्थी के दिन जो है व्रतों का उपवास कर सायंकाल स्नान करके सबों ने भक्ति भाव से जो है वट वृक्ष का चित्र बना करके उसके नीचे में शंकर भगवान स्वामी कार्तिकेय जी के साथ माता पार्वती जी का चित्र बनाया है और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध है पुष्प अक्षत आदि से गौरी माता का 16 उपचार से पूजन किया है। फिर शिव जी भगवान जी है, गणेश जी है, सदानंद स्वामी कार्तिक का जो है 16 उपचार से पूजन आराधना करती हैं और नाना प्रकार के जो है पकवान है। उसके पश्चात अक्षत पुष्प गंध धूप दीप से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ से बना नाना प्रकार का नैवेद्य कलेवा बनाया है और फिर अनेक प्रकार के फल मिलने वाले केला है, मौसम्बी है, संतरा अनार है इत्यादि नाना प्रकार के ऋतु फल आदि भोज्य पदार्थों को जो है कहते पूजन में अर्पण किया है, चढ़ाया है। उसके पश्चात अर्घ्य देने के लिए जब चंद्रमा भगवान का उदय हो गया, चंद्र निकल गया, निकलने के पश्चात इस बीच में वह बाला वीरवती जो है कहते तंद निर्जला उपवास के कारण से भूख प्यास की पीड़ा से वह मूर्छित होकर के पृथ्वी में गिर पड़ी है। तब उसके जो है बंधु है बांधव मूर्छित अवस्था को देख करके रुदन करने लग गई है और रोने लग जाती है। फिर वीरवती का जो है कहती है मुख को धो करके और पंखे से हवा डुला करके उसको जो है कहती है धीरज ठाठर बंधाने लग जाती है, सांत्वना देने लग जाती है कि चंद्रमा निकलने ही वाले हैं। और उसका भाई जो है अत्यंत चिंता में आतुर होकर के एक महान वट वृक्ष पर चढ़ जाता है और बहिन के प्रेम से तंदुकी हो करके उसका भाई जलती हुई लकड़ी अर्थात लुकारी से जो है कहते हैं चंद्र का बहाना कर उन्हें जो है कहते हैं प्रकाश दिखाया है। तब वह उसे चंद्रमा का उदय जान करके अपने दुखों को त्याग कर विधि विधान से अग्र दे करके जो है उपवास भोजन किया, पारण किया।
इस प्रकार जो है कहते करवा चौथ के व्रत के दूषित होने के कारण, व्रत भंग हो जाने के कारण उसका पति जो है कहते हैं इस दोष के कारण मर गया। तब वीरवती ने अपने पति का जो है कहते हैं मरा देख करके पुनः शिव जी का पूजन किया है। 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया और वर्ष के समाप्त हो जाने पर करक चौथ अर्थात करवा चौथ का व्रत पुनः अपने भौजाइयों के साथ में किया है। और पूर्वोक्त विधि विधान से जो है कहते हैं वीरवती ने भी यह करवा चौथ व्रत को किया। तब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां पर करवा चौथ व्रत करने के लिए स्वर्ग लोक से आई है। वीरवती के पास चली गई। मानुषी वीरवती से इंद्राणी ने सब बातें पूछी। तब विनय पूर्वक वीरवती ने जो है कह करके बतलाया कि जब मैं करवा चौथ का व्रत कर अपने पति के घर आई तो मेरा पति मरा हुआ अवस्था में पाया हूँ, मर गया था। हमें ज्ञात नहीं कि मेरे किस पाप कर्म का फल मिला। हे महेश्वरी, आप हमारे भाग्य से यहाँ आ गई हैं, आप पधारी हैं, दर्शन दी हैं। तो मेरे पति को जीवित कर मेरे ऊपर कृपा कीजिए, दया कीजिए, अनुकंपा कीजिए। तब इंद्राणी देवी ने कहा कि हे सुभगे, वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर जो है करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ का व्रत किया था, जो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने अव्यर्थ अग्रह दे दिया था, जल अर्पण कर दिया था, इसलिए व्रत दूषित हो गया, तुम्हारा व्रत पूरा नहीं हुआ, तुम्हारा करवा चौथ का व्रत भंग हो गया और तुम्हारा पति मर गया है कहती हैं। अब इस समय यत्न से इस करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ का जो है विधि विधान से व्रत करो। इस करवा चौथ के व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। और इस प्रकार इंद्राणी के ने देववती से ये कह करके बतलाया है। परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र महाराज कहते कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के ऐसे वचन को सुन करके वीरवती ने करवा चौथ व्रत का विधि विधान पूर्वक व्रत को किया है। इस प्रकार इस करवा चौथ के व्रत करने से इंद्राणी ने अत्यंत प्रसन्न होकर के आनंदित होकर के जल के द्वारा जो है कहते हैं अभी चिंतित कर उसके पति स्वामी को पुनः जीवित कर दिया और वह देवताओं के समान दिव्य हो गया कहते हैं, शुभायमान हो गए। उसके पश्चात वीरवती ने अपने पति के साथ में आकर के आनंद पूर्वक सुख संपत्ति ऐश्वर्य भोग भोगने लग गई। वीरवती के व्रत के प्रसाद से उसके पति ने धन धान्य पुत्र तथा आयु दीर्घायु को प्राप्त किया है। इसलिए हे द्रौपदी, इस करक चौथ अर्थात करवा चौथ को तुम भी यत्न पूर्वक विधि पूर्वक करोगी। और सूर्य महाराज ने जो है कहते हैं वैष्णवतम और ऋषि गण महात्माओं से कहते हैं कि हे ऋषियों, हे वैष्णवतम महाराज, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र महाराज के वचनों को सुन करके द्रौपदी ने इस करक अर्थात करवा चौथ को विधि विधान से पूजन रातना व्रत को किया है, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जो है कहते हैं जीत करके पांडवों ने अतुलनीय राज्य धन संपत्ति सुख को प्राप्त किया और उनका दुख जाता रहा, समाप्त होता रहा। जो सौभाग्यवती स्त्रियां माताओं के द्वारा महिलाओं के द्वारा जो है कहते इस कार्तिक मास पक्ष की चतुर्थी के दिन करक चौथ अर्थात करवा चौथ सायं काल जो है कहते हैं पूर्वोक्त विधि विधान से पूजन करेंगी। वह
वे माताएं पुत्र पौत्र धन तथा अतुलनीय यश को पावेगी कहती है। इस प्रकार करक इस मंत्र को पढ़ करके दूध अथवा जल से पूर्ण कलश में पंचरत्न डाल करके जो है कहते हैं वैष्णव है, ब्राह्मण आचार्य है, पुरोहित को दक्षिणा के रूप में देना चाहिए। और देते समय कहे कि हे गणेश जी भगवान, इस करक दान से जो है कहते मेरे पति बहुत काल तक दीर्घायु तक जीवित रहे, मेरा सौभाग्य सदा 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 बना रहे, और पुनः सुहागिन स्त्रियों को भी देना चाहिए, और सुहागिन स्त्रियों को भी दे कहते हैं, और उनसे भी इस प्रकार जो है कहते हैं अदला बदली करके करवा को जो है दान प्रदान करना चाहिए। और इस प्रकार जो है कहते हैं इस मंत्र को पढ़ करके दूध अथवा जल से पुण्य कलश में पंचरत्न डाल करके जो है कहते चार पुरोहित वैष्णव ब्राह्मण को देना चाहिए। मंत्र इस प्रकार को मन में उच्चारण करके प्रदान करना चाहिए। एवं व्रतम या गुरु ते नारी सौभाग्य काम्यया सौभाग्यम पुत्र पौत्रादि लभते सुस्थिराम श्रेयम। इस मंत्र के द्वारा जो है कहते हैं वैष्णव ब्राह्मण आचार्य को जो है मंत्र पढ़ करके जो है कहते देना चाहिए। इस प्रकार सौभाग्य की इच्छा करने वाली जो स्त्री माताएं यह व्रत करेंगी वह सौभाग्य है, पुत्र है तथा अचल लक्ष्मी को प्राप्त कर लेती हैं। यदि वामन पुराण करक चतुर्थी करवा चौथ व्रत कथा संपूर्ण। बोलो शंकर भगवान की जय, भगवान की जय, स्वामी कार्य भगवान की जय, माता पार्वती भगवान की जय, चंद्रदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा भगवान की जय, पवन दूध हनुमान की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय। धर्म की जय, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ सेवा हो, गौ माता की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय राम। आइए भक्तों माताओं, अब करक चौथ अर्थात करवा चौथ का जो उद्यापन अजमन संक्षेप में विधि को श्रवण करते हैं। उद्यापन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4 पूरी व थोड़ा थोड़ा सा सीरा रख ले में, उसके ऊपर एक साड़ी है, ब्लाउज है और यथाशक्ति दक्षिणा रुपया रख देना चाहिए। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेर करके अपने सासू माँ के चरण को जो है प्रणाम करते हुए उन्हें अर्पण कर देना चाहिए, दे देना चाहिए। उसके पश्चात 13 वैष्णव या ब्राह्मणों को जो है कहते बुला करके भोजन करावे यथा दक्षिणा देवे, तथा जो है कहते माता पार्वती में पूजन में जो सिंदूर चढ़ावे हैं उस सिंदूर को लेकर के सुहागिन माताएं अपने मस्तक में तिलक लगाती हैं। फिर आचार्य प्रणाम करके दक्षिणा देकर अपने घर से विदा करते हैं। करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ का उद्यापन अजमन संक्षिप्त समाप्ता। बोलो शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, स्वामी कार्तिक भगवान की जय। आइए भक्तों एवं माताओं, अब श्री गणेश जी की मंगल आरती को गान करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितं जम्बुफलचारुभक्षणं
उमासुतं जोगविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। बोलो भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारे, मस्तक सिंदूर सोए मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोरिन को काया, बाजन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सेवक तव शरण आयो सुफल की सेवा, रिद्धि सिद्धि चवर डोरे प्रथम पूज्य देवा। और जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारे, कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारे। और जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। भगवान की जय। रिद्धि सिद्धि माता की जय, शंकरना भगवान की जय, स्वामी कार्तिकेय भगवान की जय, माता पार्वती मैया की जय, चंद्रदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राम जानकी भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ सेवा हो, गौ माता की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।